दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि रातों की रात सबसे खतरनाक रात अमावस की रात होती है और इसी रात को सबसे ज़्यादा जादू टोना होता है। आज की यह कहानी हम इसी रात के ऊपर लाए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है हरियाणा के एक छोटे से गांव की, जिसमें नंदू नाम का एक युवक रहता था। उसकी उम्र महज 25 साल की थी, लेकिन कम उम्र से ही उसे नशे की तरफ रुझान आया। मतलब वह छोटी सी ही उम्र में नशा करने लगा था। उसने छोटी उम्र में सिगरेट, शराब, गांजा और भी बहुत सारी लतें सीख ली थी। इसका रीज़न यह है कि वह ज़्यादातर अपनी दादी के घर ही रहता था, जो कि उनके माता पिता के घर से बहुत दूर था तो एक ही गांव में, लेकिन दादी का घर यूँ समझें कि गांव के एक छोर पर था और उनके माता पिता का घर गांव के ठीक बीचों बीच था। इन दोनों के बीच थोड़ी लड़ाई झगड़े चलते थे, इसीलिए ये दोनों अपने घर दूर दूर बनाए हुए थे। लेकिन नंदू दोनों के यहाँ पर आता जाता था। बचपन से ही नंदू को अपनी दादी के साथ इंटरेस्ट था, इसीलिए वह अपनी दादी के साथ ही रहता था। दादी ज़्यादातर तीर्थ यात्राओं पर जाती थी, इसीलिए वह उनके ना होने के कारण वह नशा सीख चुका था। धीरे धीरे करते वह बड़ा होता गया और उसी की नशे की लत बढ़ती गई। ये बात है अमावस की रात की। अमावस की रात के एक दिन पहले नंदू की दादी तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी, इसीलिए वह घर पर अकेला था। इसीलिए वह शराब पी कर आ रहा था। वह अपने दोस्तों के साथ गया था और उनका अड्डा निर्धारित था। बीच में एक चौराहा पड़ता था। सभी दोस्त अपने अपने घर की गली निकल चुके थे, लेकिन नंदू का घर थोड़ा दूर था। उसके अड्डे और उसके घर के बीच में एक चौराहा पड़ता था। वह चौराहे से अपने घर की तरफ आ ही रहा था कि उसे एक खप्पर डला हुआ मिला, जिसमें पूजा का सामान डला था। वह पहले से ही तो दारू के नशे में था और इन सभी सामानों को देखकर उसे गुस्सा आया और उसने उस पूजा के सामान को लात मार दी। वो सामान तंत्र टोटका था, जो कि आम लोग भूतों के ऊपर करते हैं जिनको लगा होता है। नंदू अपने घर आया और सो गया। कुछ देर बाद उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि बाहर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। वह नशे की लत में गया और दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ पर एक आदमी था, जो कि एक टोपी पहने था और अपने मुंह पर रुमाल का मास्क बनाकर लगाए हुए था। नंदू को पता तो था कि वह क्या कर रहा है, लेकिन वह पूरे तरीके से उसके वश में था, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर सकता था। नंदू चुपचाप आया और अपनी बिस्तर के ऊपर सो गया। वो आदमी भी उसके बगल में बैठ गया। नंदू सो गया था और वो आदमी रात भर उसे देखता रहा। सुबह हुई। नंदू ने आंखें खोली और चारों तरफ देखा तो वो आदमी वहां पर नहीं था। नंदू को लगा कि यह उसका वहम होगा, क्योंकि वो रात को नशे में था। अगला दिन हुआ, लेकिन उसने अगले दिन बिल्कुल भी शराब नहीं पी थी। रात हुई, नंदू सो रहा था। फिर से वैसा ही नकाबपोश व्यक्ति आया। नंदू फिर से उसके वश में हो गया और फिर वह जाकर नंदू के बगल में बैठ गया और नंदू सो गया। सुबह देखा तो कोई भी नहीं था। 3 दिन लगातार ऐसा ही होता रहा और नंदू ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। सुबह होता, नंदू डरता और शाम होती, नंदू फिर से दारू पीता और फिर वही प्रक्रिया उसके साथ होती। लेकिन एक दिन जब नंदू के साथ ऐसा हुआ तो नंदू ने दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं उस नकाबपोश व्यक्ति का नकाब उतरवा कर ही देखूंगा कि वह कौन है।
क्या वो इंसान है या फिर कोई और। नंदू ने उस रात को बिल्कुल भी शराब नहीं पी थी। अपने गले में एक रुद्राक्ष की माला डाली और सो गया। आधी रात को फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। नंदू फिर से उठा और फिर उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो वही नकाबपोश व्यक्ति उसी के सामने था। लेकिन नंदू उस नकाबपोश व्यक्ति के बस में नहीं हुआ था। नंदू ने कहा कि तुम कौन हो। उस नकाबपोश व्यक्ति ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। नंदू ने फिर से पूछा। उस नकाबपोश व्यक्ति ने फिर से भी कोई उत्तर नहीं दिया। नंदू ने जबरदस्ती उसका नकाब उतारा और वह देखता रहा। जैसे ही उसका नकाब उतरा उसने देखा कि नकाबपोश व्यक्ति के जो होंठ होते हैं, सामान्य व्यक्ति का जो होंठ होता है, वह उस व्यक्ति के नहीं थे। उसके दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे, जैसे मानो किसी ने उसका होंठ काट दिया हो। उसके लिप्स से खून निकल रहा था। जहाँ पर लिप्स का भाग होता है वहाँ से खून निकल रहा था और उसका मुंह टेढ़ा था। नंदू उसे देखते ही बेहोश हो गया। अगले दिन उसकी नींद खुली तो उसने अपने चारों तरफ देखा तो कोई भी नहीं था। उसने कहा कि ये समस्या तो गंभीर है। उसने झट से अपनी दादी के घर का ताला लगाया और अपने माता पिता के घर को रहने को चला गया। फिर रात हुई और उनके मेन डोर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। नंदू के पिता ने जाकर गेट खोला तो देखा सामने वही व्यक्ति खड़ा हुआ है और नंदू को पूछ रहा है कि नंदू कहाँ है। और फिर आई नंदू की माँ आई। उन्होंने पूछा कि नंदू से क्या काम है। तो उस नकाबपोश व्यक्ति ने बोला कि वो मेरा दोस्त है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, आप मुझे प्लीज़ उससे मिला दीजिए। नंदू के माता पिता ने नंदू को बुलाया। नंदू बाहर की तरफ आया तो देखा कि वही नकाबपोश व्यक्ति उसके ठीक सामने ही खड़ा था। तभी नंदू ने माला नहीं पहनी थी क्योंकि नंदू था, क्योंकि उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। वह फिर से उस नकाबपोश व्यक्ति के वश में हो गया। नंदू ने अपने माता पिता से कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ। माता पिता ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, फिर भी उसने कुछ उत्तर नहीं दिया और कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ, ये मेरा दोस्त है। और फिर वो उसके साथ चला गया। फिर नकाबपोश उसे अपने साथ ले गया और फिर जब वह रात भर नहीं आया तो उसके माता पिता ने खोज लगाई। उन्होंने पड़ोस वालों को जगाया और पूछा कि नंदू तो नहीं आया, लेकिन वहाँ पर भी नंदू नहीं था। वह सभी लोग ढूंढने में लग गए, पड़ोसी भी ढूंढने में लग गए। सारे पड़ोसी ढूंढने लगे और फिर उन्होंने देखा कि जंगल साइड से एक आवाज आ रही है। वह भागते हुए जंगल की तरफ गए और सामने देखा कि इमली के पेड़ पर नंदू फांसी पर लटका हुआ है। वो मर चुका था। उसके जो होंठ थे वह कटे हुए थे, उसके दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे और होंठों से खून निकल रहा था।